से कुछ हर्ट हुआ और वो अपनी वाइफ को बिना जवाब दिए कहता है कि चलो चलते हैं। विक और मेलिंडा अपने फ्रेंड के घर पे पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर मेलिंडा को अपना एक पुराना दोस्त जॉयल मिल जाता है, जिसके साथ वो बिजी हो जाती हैं। इधर विक अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ बातें करने के बाद में मेलिंडा को ढूंढता है, तो वो देखता है कि मेलिंडा घर के नीचे स्विमिंग पूल में जॉयल के साथ एंजॉय कर रही है और उसको किस भी कर रही है। ये देखकर मेलिंडा के हस्बैंड विक को दुख हुआ, लेकिन सरप्राइजिंगली अपनी बीवी को दूसरे किसी आदमी के साथ देखने के बाद में भी विक शॉक नहीं हुआ, उसको कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं लगा। विक के फ्रेंड भी विक को कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ और जॉयल के कुछ रिलेशन लग रहे हैं, तुम कुछ करते क्यों नहीं। लेकिन विक अपने फ्रेंड की बात को इग्नोर कर देता है। कुछ देर बाद में मेलिंडा पार्टी में पियानो बजाती है, जिसको देख के विक के चेहरे की मुस्कान वापस लौट आती है। जो वाइफ थोड़ी देर पहले किसी और आदमी के साथ इन्वॉल्व थी, अभी उसी को पियानो बजाते हुए देख के विक बड़ा खुश हो रहा था। विक का ये बिहेवियर काफी सरप्राइजिंग होता है। पार्टी में जॉयल और विक दोनों बात करते हैं, तो जॉयल विक को कहता है कि तुम कितने अच्छे हस्बैंड हो जो अपनी वाइफ की पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ क्या कर रही है। तो विक कहता है कि मेरी वाइफ का एक पुराना बॉयफ्रेंड था मार्टिन, और तुम्हें पता है ना कि मार्टिन अभी टाउन से गायब है। पता है तुम्हें क्यों गायब है? तो जॉयल पूछता है कि क्यों? तो विक कहता है कि उसको मैंने मार डाला, जो भी मेरे वाइफ के करीब आता है मैं उसको मार डाला। ये सुन के जॉयल काफी डर जाता है और वो पार्टी से डर के मारे चला जाता है। पार्टी के बाद में मेलिंडा विक को पूछती है कि क्या तुमने जॉयल को धमकाया था, वो पार्टी को बीच में ही छोड़ के क्यों चला गया था? तो विक कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने तो उसको नहीं धमकाया। विक और मेलिंडा अपने घर पे आ जाते हैं। इन दोनों की एक बेटी है ट्रिक्सी, और ट्रिक्सी को संभालने के लिए एक बेबी सीटर आती है। आज बेबी सीटर के सामने ही मेलिंडा ने अपना टॉप उतार दिया है। तो विक बेबी सीटर को समझाता है कि मेरी वाइफ एक अलग कल्चर से बिलोंग करती है, वो ब्राजीलियन है और वो काफी ओपन माइंडेड है, इसलिए तुम इस चीज को माइंड मत करना। तो मेलिंडा कहती है कि अमेरिका कितना सफोकेटिंग है, यहाँ पे लोग कितने रिजर्व रहते हैं। इसके बाद में विक मेलिंडा को बॉडी मसाज देता है और उसको पूछता है कि तुम्हें ऐसे लड़के ही क्यों पसंद आते हैं जिनके पास इंटेलिजेंस या ब्रेन नहीं होता है। तो वो अपने हस्बैंड को काउंटर करते हुए पूछती है कि डू यू लाइक मी फॉर माई ब्रेन और समथिंग एल्स। वो कहती है कि मैं ब्रेन के लिए लड़कों को नहीं चॉइस करती हूँ, मैं प्लीजर के लिए करती हूँ। बॉडी मसाज के बाद में मेलिंडा विक को दूसरे रूम में जाने के लिए कहती है। तब हमें पता चलता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग रूम में सोते हैं। ब्राजीलियन वाइफ और अमेरिकन हस्बैंड की लाइफ बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखती है, लेकिन अंदर से इनकी लाइफ पूरी तरह से बिखरी हुई है। वाइफ अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ एंजॉय करती है और हस्बैंड वाइफ को बहुत प्यार करता है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता, तो वो उसके लवर्स को धमकाता है और उन्हें उनसे दूर करने की कोशिश करता है। विक अपने मेलिंडा बहुत खुश होती है, लेकिन विक काफी अपसेट हो जाता है। पार्टी में मेलिंडा के रिक्वेस्ट करने पे चार्ली वहाँ पे पियानो बजाता है, जिसको मेलिंडा काफी एंजॉय करती है। अब रात हो चुकी है और विक मेलिंडा को ढूंढ रहा है। विक मेलिंडा को सर्च करने के लिए ऊपर जाता है, तो वो देखता है कि मेलिंडा और चार्ली काफी एंजॉय कर रहे हैं और अब वो दोनों कमरे से बाहर निकलकर स्विमिंग पूल में आ गए हैं और वहाँ पर भी काफी मस्ती कर रहे हैं, जिसको देख के विक का पारा चढ़ रहा होता है। अपनी आंखों के सामने अपनी वाइफ को चार्ली के साथ मस्ती करते हुए देख के अब विक ने अपने दिमाग में एक ऐसा प्लान बनाया है जिसका अंजाम चार्ली के लिए बहुत खराब होने वाला है। थोड़ी देर बाद में यहाँ पे बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से एक एक करके सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर सब लोग जब कुकीज एंजॉय कर रहे थे, तब मौका देख के विक चार्ली को स्विमिंग पूल के अंदर डुबोकर मार डालता है और फिर चुपचाप अंदर आ जाता है और खुद भी कुकीज खाने में बिजी हो जाता है। इधर मेलिंडा चार्ली को ढूंढ रही होती हैं। वो बाहर देखती हैं तो वो देखती हैं कि चार्ली स्विमिंग पूल में मरा हुआ तैर रहा है। वो चिल्लाती है, सब लोग मिलके उसको बाहर निकालते हैं, उसको रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रिवाइव नहीं हो पाता। डॉक्टर्स और पुलिस की टीम आती है, डॉक्टर उसको डेड घोषित कर देते हैं। पुलिस यहाँ पे सबसे इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन कुछ खास पुलिस को मिलता नहीं है। पुलिस फिलहाल इसको एक्सीडेंटल ड्राउनिंग का केस ही मान रही है, लेकिन डॉन जिसने स्विमिंग पूल में चार्ली और विक को अकेले देखा था, वो अब विक पे डाउट करने लगा है। डॉन ने अब एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया है जो विक पे नजर रखता है। विक इस आदमी को एक दिन अपनी वाइफ के साथ पकड़ लेता है। ये आदमी पहले तो अपने आप को साइकोथेरेपिस्ट
नए बॉयफ्रेंड टॉनी से बात करते हुए ऊपर से सुन रहा होता है। तो सुनता है कि मेलिंडा कह रही है कि कब चलने का प्लान है। ट्रिक्सी को इस बात की धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, वो वहाँ पे एडजस्ट कर लेगी। मेलिंडा की ये बातें सुन के विक को ये बात समझ में आ गई कि वो ब्राजील जाने का प्लानिंग कर रही है और वो ट्रिक्सी को भी अपने साथ में ले जाएगी और वो टोनी के साथ जाकर वापस अपनी नेटिव कंट्री ब्राजील में बसने का प्लान कर रही है। अगले दिन विक का गुस्सा और बढ़ जाता है जब टोनी मेलिंडा के बुलाने पर उसके घर आता करके डांस करता है और उसके साथ काफी इंजॉय करता है। विक को ये सब बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो अगले दिन टोनी को एक रेस्टोरेंट से निकलते हुए पिक कर लेता है और कहता है कि मेलिंडा ने यहाँ से थोड़ी दूर पर एक प्रॉपर्टी की साइट देखी है, चलो देख के आते हैं। इंसिस्ट करने पर टोनी कार के अंदर बैठ जाता है और ये दोनों इस टाउन से काफी दूर एक हाइकिंग साइट पे जाते हैं और विक यहाँ पे काफी रफ कार चलाता है, जिसको देख के टोनी को बड़ा अजीब लगता है। अब ये दोनों हाइकिंग साइट पे नीचे उतर जाते हैं। टोनी थोड़ा आगे चला जाता है तो विक एक पत्थर उठा के टोनी के सर पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से को लेके निकल जाता है, लेकिन जानबूझकर मेलिंडा का एक स्कार्फ वहाँ पे छोड़ देता है, जिसके बारे में मेलिंडा कार में पूछती है कि मेरा स्कार्फ वहीं पे रह गया है। तो विक अनजान बनते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कल जाके ले आऊंगा। पिकनिक के बाद में घर आने पर मेलिंडा विक के साथ इंटीमेट होती है और विक को कई दिनों के बाद में ऐसा लगा कि शायद मेलिंडा बदल गई है। अगले दिन विक मेलिंडा के उठने के पहले ही स्कार्फ लेने के बहाने से हाइकिंग साइट पे जाता है। मेलिंडा पीछे उठती है और विक को ढूंढती है और विक के स्नेल वाले रूम में पहुंचती है, जहां पर चेक करने पर वो देखती है कि टोनी का वॉलेट वहां पे रखा हुआ है, जिसको देख के वो समझ जाती है कि उसके हस्बैंड ने ही टोनी को मारा होगा, इसलिए वो डॉन को कॉल कर देती है। इधर हाइकिंग साइट पे विक टोनी की बॉडी को ठिकाने लगा रहा होता है तो वहाँ पर अचानक से डॉन आ जाता है और कहता है कि विक क्या कर रहे हो। तो विक कहता है कि मेरी वाइफ का स्कार्फ यहाँ पे रह गया था। तो वो कहता है कि देखो स्कार्फ तो मेरे पास है, और वो विक को बॉडी को पानी के अंदर धकेलते हुए देख लेता है और वो वहाँ से डर के मारे भागने लगता है। विक भी अपनी साइकिल लेके उसके पीछे भागता है। डॉन तेजी से कार चलाता है और कहता है कि चलो मुझे एक और स्क्रिप्ट मिल गई जिस पर मैं बुक लिखूंगा। अब वो पुलिस को मैसेज करना चाहता है, लेकिन ऑटो करेक्ट की वजह से मैसेज नहीं होता है और फोन नीचे गिर जाता है। यहाँ माउंटेन्स की वजह से कार प्रॉपरली चल नहीं रही थी, लेकिन विक इस साइड से काफी परिचित था, इसलिए वो अपनी साइकिल से शॉर्टकट लेके डॉन की कार के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से डॉन उसको बचाने की कोशिश करता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार के साथ ही नदी में डूब जाता है और वहीं मर जाता है। इधर मेलिंडा रोते हुए अपना बैग पैक करती है और यहाँ से जाने की तैयारी करती है, लेकिन मेलिंडा की डॉटर ट्रिक्सी वो बैग स्विमिंग पूल में फेंक देती है और कहती है कि मैं नहीं चलूंगी, मैं तुम्हें और डैड को एक साथ देखना चाहती हूँ। जिसे सुनकर ऐसा लगा कि मेलिंडा का मन बदल गया है। थोड़ी देर बाद में विक घर पे आता है और मेलिंडा को पूछता है कि क्या हुआ। मेलिंडा कहती है कुछ भी तो नहीं। मेलिंडा को सब कुछ पता था, लेकिन वो विक को कुछ नहीं बोल रही थी। मेलिंडा ने टोनी का वॉलेट जो स्नेल रूम से मिला था उसने अब वो जला दिया है, क्योंकि उसको रियलाइज हो गया है कि उसके हस्बैंड से ज्यादा उससे कोई प्यार नहीं करता है और अब वो अपने हस्बैंड और अपनी डॉटर ट्रिक्सी के साथ एक अच्छी फैमिली की तरह जिंदगी गुजारेंगे।